सभी साधक मित्रों को नमस्कार। उनका अभिवादन करते हैं। साधना में ज्ञान ध्यान की ज्योति जलती रहे, चेतना का प्रकाश निरंतर मिलता रहे। जो जगत है, जो हम दृश्य देखते हैं, आवाज सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, वो सब दृश्य होगा। ये बात समझ ली हमने। और आंख जो है दृष्टा हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय दृष्टा। अब देखो मैजिक, देखो ये जो 5 इंद्रिया है उसे देखना और मन है। मन उसे देखता है। किसे देखता है? इंद्रियों को देखता है। मेरी आंख, आप कहेंगे कि आज मेरी आंख में कुछ दर्द हो रहा है, तो आप आंख को देख सकते हैं। कान में दर्द हो रहा है तो आप कान को देख सकते हैं। आप अपनी आंख को समझ सकते हैं, कान को समझ सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा सुनाई दे रहा है, कमज़ोर सुनाई दे रहा है। आज मेरी जो घ्राणेंद्रिया है, आपने देखा होगा कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को गंध का एहसास नहीं होता था। लोग ये कहते थे कि भाई मुझे कोई सुगंध या गंध किसी का पता नहीं चलता। तो ये क्या है? गंध का पता नहीं चलना या गंध का पता चलना। गंध क्या है ये तो बाद की बात है। हम तो ये पता कर सकते हैं कि मुझे गंध का पता चलता है या नहीं चलता। तो उनका मतलब ये हो कि हम तो ये सभी इंद्रियों से अलग है। ये बात डीप वाली, इतनी समझने वाली, केवल मानकर छोड़ दिया ऐसी बात नहीं। आप शांति से एक जगह पर बैठकर धीरे धीरे भीतर जाए, क्योंकि यहाँ दृष्टानुवित समाधि आएगी, दृश्यानुवित समाधि आएगी, शब्दानुवित समाधि आएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे सोचते सोचते आप साक्षी भाव में लीन हो जाएंगे। दृश्य जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं आनंद हूँ। आप धीरे धीरे इसे देखें। जैसे ही आप ये सोचेंगे ना, आप एक स्टेप भीतर जाएंगे। देखो चेतना है वो धीरे धीरे बाहर आएगी। आत्मा जो चैतन्य अवस्था, परमात्मा का एक अंश हमारे भीतर है। जैसे सागर में एक बूंद है, वो हमारे भीतर है। ये घेरे से घिरी हुई, वो धीरे धीरे बुद्धि के साथ, बुद्धि के बाद मन के साथ, मन के बाद इंद्रिय के साथ, इंद्रिय के द्वारा जगत में प्रसरी, जगत को देखने लगी। फिर आपने जगत को तिरोहित कर दिया। कैसे कर दिया? जगत को दृश्य मान लिया। आप कौन है? दृष्टा है। जगत तिरोहित हो गया। अब दृश्य मैं, ये जगत नहीं है। ये मकान हो सकता है, साधन है। ये जो कपड़े मैंने पहने हैं वो साधन है, मैं कपड़ा नहीं हूँ। आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे लिए साधन है। किसी व्यक्ति ने मेरे लिए अच्छा काम किया तो वो व्यक्ति मेरे लिए दृश्य है। वो मैं नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। तिरोहित होगा तो मैं मेरे में रहूँ, मैं उनसे अलग रहूँ, उनके साथ ना उलझूँ, उनसे अलग रहूँ। ऐसे आंखें बंद हैं और धीरे धीरे फिर धीरे धीरे 5 ज्ञान इंद्रियों से भी आप अलग है। तो एक स्टेप आप ऊपर उठ गए। ये अन्वेषण है ना, ये विवेक है ना, वो आपको भीतर ले जाएगा, डीप में ले जाएगा, गहराई में ले जाएगा। जैसे हम गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी निकाल दे, गड्ढा खोदे और जो जो मिट्टी होती है ना वो बटोर बटोर कर दूसरी जगह पर डालनी पड़ती है, वरना गड्ढा खुदेगा ही नहीं। तो उस तरह से यहाँ चिंतन करते करते पहले चिंतन करें, गड्ढा खोदे और जो जो मिट्टी है वो इकट्ठी करके बाहर फेंक दे। उसे विवेक कहते हैं। भीतर जाना,
आज तक पूरे जीवन हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है कि हम दृष्टा है, हम चेतनवंत हैं, हम दिव्य है। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। हमने नहीं सोचा था ऐसा। हम ध्यान करते थे, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन की क्लास में भी हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, केवल कोई एक मंत्र है, कोई एक स्वरूप का ध्यान कर देते हैं, फिर थोड़ा आनंद आता है, छोड़कर चले जाते हैं, बस। फिर से हमारी ज़िंदगी जो है वो जीने लगते हैं। हमें ये पता नहीं था कि ये जो बाहर वाली चीज़ है वो मैं नहीं हूँ, इंद्रिय में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। मैं तो स्वयं चेतन स्वरूप हूँ और मैं मेरे में चाहो भीतर जाओ। यहाँ पर दो बात की गड़बड़ होती है। गड़बड़ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी, उसे सुलझाना। सुलझाते सुलझाते धीरे धीरे सुलझाते उलझ मत जाना। इसलिए चैनल है, जहाँ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनके लिए हम गूगल मीटिंग भी करते हैं इस नंबर पर। तो हमने आज तक ये नहीं सोचा था, डीप में नहीं गए थे। कोई एक वस्तु पर ध्यान करते थे, आनंद आता था, हमें पता नहीं था वो आनंद किसका है। वो हमारा ही आनंद था, वो परमात्मा का आनंद हमारा ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम चेतन स्वरूप है, हम दिव्य है, दिव्यमान है, निरति से आनंद रूप है, ज्ञान से लत्थ बत्थ है। हमारे भीतर ही इतना आनंद है कि बाहर जो है उल्टा हम बाहर आनंद देते हैं। बाहर का आनंद हमें नहीं मिलता, लेकिन जब बाहर की वस्तु में एकरूप होते हैं तब हमें हमारा ही आनंद मिलता है। ये बहुत मजे की बात, नवीन बात है। धीरे धीरे इस तरह से गहरे जाए। बाहर का जो जगत है वो मेरे लिए दृश्य है, आवाज़ मेरे लिए दृश्य है, आँख भी मेरे लिए दृश्य है, कान भी मेरे लिए दृश्य है। मैं उनका दृष्टा हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। अब कहाँ तक पहुँचे? मन तक। मन ने आँख को देखा, मन ने कान को देखा, कान चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो गूंगा और सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो भी व्यक्ति जिंदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति बोल नहीं सकता तो मर जाएगा। जो ब्लाइंड है व्यक्ति, वो भी जिंदा तो है। उनका मतलब ये हुआ कि आँख ना हो तो भी व्यक्ति तो जीवित है ना, आँख ना हो तो भी। तो ये सभी इंद्रियां ना हो तो भी व्यक्ति भीतर से जीवित है। उनका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति जो है ना, वो स्वयं इस सभी इंद्रियों से बिल्कुल अलग है। उनकी स्वयं की सत्ता है, वो स्वयं जानने वाला है, वो स्वयं भुगतने वाला है आनंद का। अब मन जो है, मन किसे देखती है? आँख को देखती है, कान को देखती है, नाक को देखती है, जीवा को देखती है। तो मन जो है वो दृष्टा है और आँख ये सब दृश्य है। अब इनसे भी भीतर जाए, बुद्धि। ये शास्त्र के अनुसार ही हम चल रहे हैं। बुद्धि जो है वो बुद्धि दृष्टा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मन को देख रही है। आप तुरंत लगाम रखें, आप तुरंत लगाम कंट्रोल कर सकते हैं मन पर। हे, तुम ये सोचता हो, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए।
तुम ये सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये किसने निश्चय किया? कौन देख रहा है मन को कि मैंने ये सोचा, मैंने ये। आप कहेंगे आज तो मेरा मन इतना उद्विग्न हो रहा है, मुझे इधर उधर की बहुत सोच आ रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता, इतना मेरा मन विचलित हो गया है। तो मन को विचलित हुआ, मन शांत है, ये सब अनुभव करनार कौन? कौन है ये अनुभव करता? आप कहेंगे बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो दृष्टा है और मन दृश्य है। एक स्टेप फिर से नीचे गए, गहरे गए। अब पूरी प्रोसेस सुने, आंखें बंद करें। शुरुआत में 10 मिनट तक प्राणायाम, जो भी हमारे साथ साधना में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बार बार हम कहते रहते हैं यही बात। धीरे धीरे सूक्ष्म करते जाए, फिर आंख बंद। जो दृश्य देखा वो मैं नहीं हूँ, इंद्रिय मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? बुद्धि। अब देखते हैं, बुद्धि को पकड़ते हैं। भाई बुद्धि अच्छी है या बुरी, वो भी हम समझ सकते हैं, बुद्धि का पता भी हम लगा सकते हैं। मेरी बुद्धि काम कर नहीं रही, आप बुद्धि को भी समझ सकते हैं। बुद्धि स्वयं नहीं काम करती, बुद्धि आपके अब कहने से आप उन पर है। आपको बुद्धि का पता चलता है, आपको मन का पता चलता है। मन तो हो गया बुद्धि का दृश्य, इंद्रिया हो गई मन की दृश्य, जगत हो गया इंद्रिय का दृश्य। तो जगत जो है वो दृश्य है, जगत जो है वो दृश्य है, हम इंद्रिया दृष्टा है। मन जो है वो दृष्टा है, इंद्रिया दृश्य है। बुद्धि जो है वो दृष्टा है, मन दृश्य है, और हम जो है वो बुद्धि का दृष्टा है। जो पागल व्यक्ति है ना, वो भी जिंदा तो है, उसे भी मैं हूं का अनुभव होता है। पागल में बुद्धि नहीं होती। बुद्धि सब कुछ होती तो पागल इंसान जिंदा कैसे रहता? वो मर जाता ना। वो भी अपने आप को, उसे भी मैं हूं का अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभव करता है, जिसे अनुभव होता है साक्षी को, वो स्वयं चैतन्यवंत और दिव्य है, परमात्मा का अंश है, भगवान का भक्त है। ये भी आप कह सकते हैं। भक्त की व्याख्या परमात्मा करते हैं 12वें अध्याय में, वो इस तरह की है। जब कोई व्यक्ति ये दृष्टा दृश्य का विवेक पूरी तरह से कर ले तो भगवान के 12वें अध्याय के अनुसार हो जाएगा। तो मैं निरति से आनंद रूप चेतनवंत साक्षी हूं।
मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य चितानंद हूँ। अब यहाँ ध्यान करते समय ध्यान यही करना है, साक्षी में रहना। मतलब जब मन में कोई ख्याल आए, मान लीजिए आपका मन उद्विग्न है, आप तुरंत कहें मन तो दृश्य है, मैं उनका दृष्टा हूँ, आप उसे देखें, उनके साथ ना जुड़े, यही आप साक्षी है। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसा नहीं, उनके साथ ना जुड़े और साक्षी में रहे। साक्षी में रहे का मतलब ही यही है कि उनके साथ ना जुड़े। ये एक रूपक है, समझ रहे हैं? मान लीजिए 2-3 लड़के खेल रहे हैं और एक जो लड़का है वो शांति से बैठा है। आप कहेंगे कि तुम तो बैठे हो, तुम देख रहे हो। तो ये कि केवल देखना ये कोई अलग वस्तु नहीं है। जो कुछ हो रहा है उन्हें देखता है, वो अलग हो गया ऐसी बात नहीं। अलगता कब होगी? जब उसमें कुछ अलग घटता है, कोई अलग बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो केवल देखना है, यही बात है, केवल देखना है। देखना है, इसलिए हम उसे साक्षी कहते हैं। जिनकी शक्ति से ये सब चल रहा है, इसलिए हम उन्हें साक्षी कहते हैं। हम कोई अलग है और हम अलग बन गए, ऐसी बात यहाँ नहीं है। ये बात समझना, केवल हम ये घेरे के बारे में सोचते थे, इसलिए हम अलग दिखने लगे। फिर जैसे जैसे हम उनके साक्षी हो गए, मतलब उनके साथ अनुरूप न हुए, तो हम जैसे जैसे डिटैच होते गए कि हम साक्षी हो गए, अलग हो गए, ऐसी बात नहीं। पानी में वेव्स उठा, वेव्स शांत हो गई तो पानी ही रहा, पहले भी पानी ही था, लेकिन पानी में वेव्स उठा था। इस तरह से इस दोनों में थोड़ा सा भेद है। इनमें मत उलझे, इसमें बहुत सारे साधक उलझ जाते हैं और कोई कोई व्यक्ति उसे अलग अलग प्रकार का समझाने लगता है। कोई व्यक्ति उसे ये प्रश्न पूछ लेता है, काउंटर क्वेश्चन, कि भाई ध्यान किसका करना है, ध्यान कौन कर रहा है, ये भी आप पूछ लेंगे। कोई व्यक्ति आपको पूछेगा, बिल्कुल टेंशन मत रखें, आप सही मार्ग पर। जब चेतना मन के साथ अलग अलग सोचने लगती है, इंद्रिय के साथ दृश्य होने लगती है, तब वही चेतना है जो शांत बैठी थी, बैठ गई। दोनों बात एक ही। एक व्यक्ति इस तरह से हाथ हिलाने लगा, इस तरह से, और एक व्यक्ति शांत से, वही व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति એટલે दूसरी व्यक्ति आ गई, ऐसी बात नहीं। जो इस तरह से हिलता था ना, वो इस तरह बैठ गया। तो आप कहेंगे मैं हिलता हूँ या बैठा हूँ, मैं हिलता हूँ या बैठा हूँ। भाई तुम वही हो, जो तुम हिलते थे तब भी तुम वही थे, और जब तुम शांत बैठ गए तब भी तुम वही। फर्क केवल इतना है कि तुम अब शांत बैठ गए, तुमने केवल देखा। अब एक दूसरा प्रश्न भी यहां उत्पन्न होता है कि हम शांत बैठ जाए तब यह क्या हिलना बंद हो जाएगा? ये भी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम ये मान लें कि हम शांत बैठ गए और कोई काम ना हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? क्योंकि जगत में जो रहने वाले हैं, दिन भर कितना काम होता है, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं बुद्धि को, मन को, तब क्या होगा? यहाँ पर इनका उकेल भी यही शास्त्र में है। ये बहुत गहन है। अभी तो हमने पहला श्लोक लिया है। यहाँ 2 प्रकार की सत्ता की बात की गई है।
पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। सहज कर्म जो है, मान लीजिए मैं एक सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब कुछ समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो। आप साक्षी भाव में रहे, फिर भी आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेटिंग चलता रहेगा, बहुत सारी क्रियाएं हैं वो तो चलती रहेगी, सांसों सांस की क्रिया अपने आप होती रहेगी। उसी तरह से आप इस बात को इतना सूक्ष्म स्तर पर ले जाए कि जो भी आप काम करते हैं वो सहज रूप से होने लगे, उनमें आपका रंग ना डले, बस इतना सा। एक बार साक्षी भाव डेवलप करके उनमें पकड़े रहे, चित्त स्थिति, हम उसे नाम दे देते हैं चित्त स्थिति। आप जब साक्षी भाव में लीन होने हो गए तब उनको एक नाम दे दे, चित्त स्थिति। हम चित्त स्थिति में थे। भगवत भाव ये भी दे सकते हैं अगर आप भक्त है तो। फिर जो कुछ काम हम करते हैं वो सहजता से करें, उनसे उलझे नहीं। बार बार ये स्थिति याद रखें। तकलीफ कहाँ होती है, व्यक्ति क्यों व्यग्र हो जाता है, जब वो अपना भाव भूल जाता है और उस विचार के साथ, उस वृत्ति के साथ इतना उलझने लगता है, तब प्रॉब्लम होता है। पूरे दिन ये हो सकता है, आप अपना काम शुरू रखें, चित्त स्थिति को पकड़ रखें। एक बार आपने उस स्थिति को पकड़ लिया, अन्वेषण करते 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 वहाँ तक पहुँच गए, जगत मैं नहीं हूँ, इंद्रिया दृश्य है, मन दृष्टा है, बुद्धि दृष्टा है, मन दृश्य है, मैं साक्षी हूँ, मैं सभी का दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये कहकर अपनी चित्त स्थिति पकड़ ली हमने। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, चेतनवंत परमात्मा का अंश हूँ, भक्त हूँ, दिव्य हूँ, विदिप्यमान हूँ, आनंद रूप हूँ, स्वतः आनंद। उसमें रममाण रहने लगे। फिर जो काम है स्वतः इंद्रिय से हो, और ये अनुभव की बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भूल जाते हैं तब फिर से उनमें उलझ जाते हैं। अब आने वाले 2-3 जो श्लोक है उनकी चर्चा हम कल करेंगे। 2-3 श्लोक एक के साथ ले लेंगे, क्योंकि तीनों जो श्लोक है वो जो हमने समझा है, जो हमने चर्चा की, उन पर आधारित ही है कि भाई आँख जो है वो नीला पीला सब देखती है और मन आँख को देखता है। उस तरह से यहाँ पर समझाया गया है, उस तरह से किस तरह से हम साक्षी है वो पूरी बात समझाई गई। और ये तार्किक है, हाँ, तर्क से समझाई गई। आप उन पर सोचना। आप अगर अपने आप को मन माने तो आप सोचना कि मन जो है वो मन दृश्य है। जो मन अच्छा बुरा का हमें पता चलता है तो मन हम कहाँ से हो सकते हैं। जो वस्तु, जो चीज जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वो चीज हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनसे तद्दन भिन्न हो तो ही हम उनके बारे में सोच सकते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोध का अनुभव आपको हुआ, आपको अनुभव होता है क्रोध का, ऐसी बात नहीं है। आप अगर क्रोध होते तो आपको क्रोध का अनुभव नहीं होता। एक दूसरी बात यह भी है कि अलग अलग इंद्रियों का अनुभव आपको हो रहा है। एक दूसरा तर्क ये है, तो उनका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो ये सभी इंद्रियों का अनुभव कर रहा है। ये दूसरा तर्क है, ये बहुत ही गहन तर्क है। आप जरा सोच के देखें। मान लीजिए आप आँख होते, केवल आप आँख ही है, तो आँख का काम है देखना। आप आँख हो गए तो आपको सुनाई कैसे देगा। कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर आँख के संवेदनाएं आए, उन पर विश्लेषणात्मक कामगिरी हो और हम उन्हें समझ पाए। कान के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं आए, उन पर विश्लेषण हो
और हम उसे सुन पाए, नाक के द्वारा गंध की संवेदनाएं आए, उनका विश्लेषण हो और हम नहीं समझ पाए, जीवा के द्वारा, इस तरह से स्पर्श के द्वारा, इस तरह से सभी संवेदनाएं आए और मन की स्वयं सोच, ये सभी चीज वस्तु एक जगह पर हो। क्योंकि देखो, आवाज़ आती है तब हम कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, कहाँ आवाज़ आई? उसी समय हमारा मन भी सोचने लगता है। मन कभी कभी ये निर्णय भी करता है, अरे आवाज़ है, आसपास कोई शेर होगा, शेर की आवाज़ आई, शेर हो सकता है। हमने निर्णय भी लिया, बुद्धि ने निर्णय लिया, मन ने कल्पना भी की शेर की। तो ये सब आँख ने देखा, कान ने सुना, मन ने कल्पना की, बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि शेर हो सकता है, संभावनाएं सब ये कुछ। तो ये सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, निर्णय करने वाला कोई एक अलग होना चाहिए, तभी ये सभी चीज वस्तु एक जगह पर हो सके। इनका कंट्रोलर कोई एक होना चाहिए, वरना ये सब टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ये सभी कड़ी है ना, अलग अलग प्रकार की कड़ी, वो एक ही रस्सी, एक धागे में ये सभी मोती में एक धागा होना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है, वरना ये नहीं संभव हो सकता। केवल मन सोचता है वही स्वयं है, तो मन का साक्षी कौन? तो बुद्धि नहीं होगी। अगर यही बात तो होती है सामान्य जीवन व्यवहार में, हम मन हो जाते हैं, मन की वृत्तियों के साथ इतना गिर जाते हैं, फिर हम निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध इतना हावी हो जाए तब हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वासना इतनी हावी हो जाए तब हम वासना को रोक नहीं पाते। लेकिन अगर उसे सहज भाव से देखें तो तुरंत वो रुक जाएगी, उनका साक्षी बन जाएगी। ये साक्षी की रमत है ना, वो बहुत ही मैजिक है। और ये हमारी कोई नई शोध नहीं है, हमारी शोध नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। ये उपनिषदों का, श्रुति ग्रंथ का ज्ञान है।